Hello everyone, my name is Vishal Shukla. I am working in ITM group of institution as an assistant professor in Department of Mechanical Engineering. आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स BT 105 प्रोग्राम BTech फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर फॉर CSIT स्टूडेंट. In this video lecture we will study Unit 1st Plane Scale Part 3, which is the overall 8th lecture of this subject. Till now we have studied the overview of the subject, drawing instrument which are used in this subject, dimensioning, how we will do the dimensioning, technical type of dimensioning, okay, and types of line which we will use. And then we have start with the scale part, introduction to scale. स्केल में अभी तक हमने सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू स्केल पढ़ा था. उसमें हमने स्केल में के बारे में RF पढ़ा था, व्हाट डू मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर. देन वी हैव स्टडीड प्लेन स्केल. व्हाट इज प्लेन स्केल. प्लेन स्केल में हम दो पार्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट पार्ट में एक सिंपल प्रॉब्लम दिया था हमने. Then in second part I have taken one RGPV question और उसका मैं एक क्विक रिवीजन यहाँ पे अभी दूंगा यहाँ पे, क्योंकि लास्ट वाली प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने क्या किया था. एक असाइनमेंट टास्क भी मैंने आपको दिया था, तो वो असाइनमेंट टास्क भी आपको करना है. ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले हम आउटलाइन के बारे में डिस्कस कर लेंगे. आउटलाइन क्या है इस वीडियो लेक्चर में, और मैं रिलेट करता हूँ पहले तो सबसे कि ये जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं प्रीवियस से वीडियोस जो भी हमने प्रीवियस पार्ट पढ़ा है, इसका पार्ट सेकंड उससे कैसे रिलेटेड है. प्लेन स्केल की मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया था, इन दिस टाइप ऑफ स्केल वी यूज 2 कंसेक्यूटिव यूनिट्स, आइदर सब डिविजन्स और सब यूनिट्स. तो मैंने आपको बताया था जैसे आप 10 ऑफ किलोमीटर ले लो या सिंगल ऑफ किलोमीटर ले लो, मीटर ले लो या डेकामीटर ले लो, मीन्स डेसीमीटर ले लो, डेकामीटर और मीटर ले लो, डेसीमीटर और सेंटीमीटर हम ले सकते हैं. तो इस तरह से हम प्लेन स्केल क्वेश्चन कर सकते हैं. तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक RGPV के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और वहां पर देखा था कि एक उस प्लेन स्केल के प्रॉब्लम में आपको अलग अलग यूनिट को रिप्रेजेंट ना करके एक ही यूनिट के अलग अलग पार्ट को रिप्रेजेंट करना, मीन्स जैसे 10 ऑफ किलोमीटर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया और सिंगल किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर दिया. अब यहाँ पर उसी से आगे बढ़ते हुए प्लेन स्केल के थोड़े और टिपिकल मीन्स थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, पर कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज टोटली बेस्ड ऑन आवर प्रैक्टिस. तो सबसे पहले हम आउटलाइन देख लेते हैं सब्जेक्ट में. इस वीडियो में हमारी आउटलाइन क्या है. दिस प्लेन स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एंड क्वेश्चन. असाइनमेंट इस लेक्चर मैंने आपको दिया है, इस लेक्चर के लिए भी एक असाइनमेंट दिया हुआ है. देन एट द लास्ट वी हैव रेफरेंसेस. प्लेन स्केल की डेफिनेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव यूनिट्स के बारे में बात करते हैं. RF का फॉर्मूला भी अब अच्छे से याद हो गया होगा. लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला याद हो गया होगा, दैट इज मैक्सिमम लेंथ इनटू RF. RF का फॉर्मूला हम ये वाला यूज करते हैं जब हमको अंडर रूट मीन्स हमको एरिया दिया होता है तो हम स्क्वायर रूट करते हैं, वॉल्यूम दिया होता है तो हम क्यूब रूट करते हैं. इस प्रॉब्लम को हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था. ठीक है, प्रॉपरली इसको किया था और ये इसका सॉल्यूशन आया था. यहाँ पर हमने 53 किलोमीटर यहाँ से शो किया था, यहाँ से 50 रीड पिक किया था और यहाँ से थर्ड पार्ट को पिक किया था. तो ये हमारा 53 किलोमीटर है. आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 10 ऑफ किलोमीटर शो कर रहा है और ये सिंगल किलोमीटर यहाँ पे शो कर रहे हैं हमारे. इस क्वेश्चन में हम और भी चेंज कर सकते थे. जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल देता हूँ यू हैव टू शो अ डिस्टेंस ऑफ 31 किलोमीटर. जैसे मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बोला था 31 और 52, तो यहाँ से 31 मान लीजिए आपको शो करना है. तो कैसे आप शो करते हैं, यहाँ से आप 30 को पिक करते और यहाँ से आप 1 को पिक करते, तो ये कितना शो कर देता आपका 31 किलोमीटर मैप लेंथ पे. ये हमारी मैप है. ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस शो नहीं कर पाएंगे हम, ये हम मैप डिस्टेंस शो कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है,
अब आ जाते हैं हम अपने प्रॉब्लम पर जो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस ए एंड बी इज 144 किलोमीटर एंड इट इज कवर्ड बाय अ ट्रेन इन 4 hours। ड्रॉ अ स्केल टू मेजर द टाइम अप टू अ सिंगल मिनट। हमें एक ऐसी स्केल ड्रॉ करना है जो सिंगल मिनट भी रीड कर सके। ध्यान रखिएगा, सिंगल मिनट तक हमको रीड कराना है। द RF इज 1/20 2,40,000। RF ऑलरेडी गिवन है। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 45 मिनट एंड शो मिनट ऑन द स्केल। तो यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा इस क्वेश्चन में, इसी को थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड और कर रहेंगे क्वेश्चन को तो कंपैरेटिव स्केल के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। कंपैरेटिव को हम पहले लास्ट में डिस्कस करेंगे जब हमारा प्लेन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम कंपैरेटिव के कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम देख रहे हैं कि हमको इस बार किलोमीटर शो नहीं करना है स्केल में, हमको मिनट शो करना है स्केल में। क्या शो करना है? मिनट। ध्यान रखिएगा। मिनिमम की बात कर लेते हैं सबसे, मीन्स जो हमारा लीस्ट काउंट है वो कितना है? सिंगल मिनट। कितना डिस्टेंस मार्क करना है? 45 मिनट मार्क करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैक्सिमम गिवन नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको यहां पर मिल गया है। अब आप अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर सकते हैं जो भी आपको एज्यूम करना होगा मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे किस तरह से हम करते हैं। मैं यहाँ पे चेंज करके भी दिखाऊंगा आपको। तो मिनट आपको शो करना है। हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमको गिवन है यहाँ पर जो आपकी ट्रेन है वो 240 मिनट्स में 144 किलोमीटर को कवर कर रही है। इट इज गिवन, 144 डिस्टेंस इज कवर्ड बाय ट्रेन इन 4 hours। यहां पर हम फाइंड करेंगे अब डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन इन 45 मिनट्स। तो 45 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे ये फाइंड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इसको जब, तो ये आ जाएगा 45 मिनट्स के लिए 144 डिवाइडेड बाय 240 इंटू 45, क्योंकि हमें पता है किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्टेंस आ रही है 27 किलोमीटर। ठीक है, 27 किलोमीटर की डिस्टेंस ये कवर करेगा। यहाँ पर RF गिवन है, मैक्सिमम लेंथ। हम मैक्सिमम लेंथ कितने एज्यूम करें यहाँ पर? ठीक है, तो मैक्सिमम लेंथ हमको यहाँ पे फाइंड करना है। 45 मिनट के लिए हमने फाइंड कर लिया है कि 27 किलोमीटर आ रहा है। तो मैक्सिमम लेंथ हम अपने अकॉर्डिंग एज्यूम करेंगे। ठीक है, सिंगल मिनट हमें रीड कराना है। इट मीन्स मैं ये भी कह सकता हूँ कि 60 मिनट में, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं कि 60 मिनट में ये कितना कवर करेगा, क्योंकि हमें सिंगल मिनट रीड करना है और मार्क करना है 45, तो बेटर है कि हम 60 मिनट को मैक्सिमम मान लें। ठीक है, तो यहाँ पे 36 किलोमीटर मैंने एज्यूम किया है अभी, लेकिन 60 मिनट में कितना कवर करेगा ये पहले हम उसको फाइंड कर लेते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे समझते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको। मैक्सिमम लेंथ गिवन नहीं है, हमको एज्यूम करनी पड़ेगी। मार्क करना है 45 मिनट, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा मैक्सिमम लिमिट है या मेरी मैक्सिमम लेंथ है या मेरा मैक्सिमम टाइम है वो 60 मिनट का है। तो 60 मिनट में ये ट्रेन कवर करेगी 144 डिवाइडेड बाय 240 इंटू 60। जब इसको आप सॉल्व करोगे, या फिर सिंपल ही मैं आपसे कह दूं 1 आवर में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 144 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 36 किलोमीटर। तो मैक्सिमम लेंथ हमने कितनी ले ली है? 36 किलोमीटर। हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ स्केल, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया तो हमारी लेंथ ऑफ स्केल आ रही है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर हमारी स्केल आ रही है। ये सब मैंने यहाँ पे पुट किया है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। अब देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लेंथ बना लेंगे यहाँ पर, मीन्स LOS हमारी 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रॉ करेंगे और प्लेन स्केल में एज इट इज 15/1 का हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आपने ये जो
लाइन ड्रॉ करी है, ये आपकी 15 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ स्केल है, लेकिन एक्चुअल में ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है 36 किलोमीटर की है, ठीक है। लेकिन अब मैं इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा हूँ आप भूल जाओ ये 36 किलोमीटर की भी है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आप क्वेश्चन को जब रीड करोगे वो आपसे बोल रहा है यू हैव टू मार्क अ स्केल मीन्स ड्रॉ अ स्केल टू मेजर द टाइम अप टू अ सिंगल मिनट, ठीक है, एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 45 मिनट। मतलब ये डिस्टेंस हमने कवर करी, इट मीन्स हमको ये डिस्टेंस मार्क करना है और मिनट को स्केल पे शो करना है, ठीक है। 45 मिनट में कितने किलोमीटर कवर कर रही है ट्रेन आपकी? 27 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको मिनट मार्क करना है इसमें। अब मैक्सिमम हमने कितना एज्यूम कर लिया? 36 किलोमीटर एंड 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट हमने मैक्सिमम एज्यूम किया है। तो देखेंगे यहाँ पर 60 मिनट के हम कितने पार्ट करें कि 45 भी मार्क हो जाए और हमारा मिनिमम या लीस्ट काउंट 1 मिनट रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले 6 डिवीजन करेंगे, ठीक है। अगर मैं 6 डिवीजन करता हूं तो आपका 8 डिवीजन टोटल 10 मिनट शो करेगा, ठीक है। फिर उस 10 के हम कितने डिवीजन कर देंगे? उस 10 के हम 6 डिवीजन उस 10 के हम 10 डिवीजन कर देंगे, देन वी विल गेट 1 मिनट। एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन अगर हम कोशिश करें मान लीजिए फाइंड करने की, तो हम ये देख लें 45 मेजर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं। मैं सबसे पहले इस 60 मिनट के अगर 10 पार्ट करता हूं तो आपका एक पार्ट 6 मिनट का आएगा। ये क्लियर हुआ? 60 डिवाइडेड बाय ये पूरा जो 60 मिनट है, 60 को मैं अगर 10 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 6 मिनट, ठीक है। 6 मिनट के आपके पार्ट्स आ जाएंगे। फिर यहाँ लास्ट वाले के 6 पार्ट कर दूंगा तो आपको लीस्ट काउंट 1 मिनट मिल जाएगा। अब आप क्योंकि यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा है ना कि 10 के मल्टीपल में चलना है या 1 के, सिर्फ यहाँ ये पता है कि मिनिमम 1 मिनट होना चाहिए, पर यहाँ कुछ नहीं पता कि कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ऐसा कुछ कहीं मेंशन नहीं है प्रॉब्लम में। इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने ऐसा नहीं किया था। तो ये चीज़ों को आपको रिलेट करना है, समझना है, ठीक है। दूसरी चीज़, चलिए मैंने ये सब तो अभी आपको बता दिया। अब ये देखना है जो हम डिवीज़न कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या 45 में मिलेगा, तो फिर हमें 6 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। 0 के बाद आएगा आपका 6, फिर 6 12, फिर 18, फिर 24, देन 30, 36, 42 के बाद 48। तो 42 के बाद अगर यहाँ से हम वहाँ से 42 ले लेंगे और यहाँ से हम थर्ड ले लेंगे तो हम इजीली मार्क कर पाएंगे 45 मिनट को, ठीक है। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। देख लेते हैं। मैं सबसे पहले इस लाइन के 10 पार्ट्स कर देता हूँ, ठीक है। इस बार मैं 10 पार्ट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने जो प्रॉब्लम किया था उसमें हमने 6 पार्ट किए थे, तो इस बार मैं 10 पार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, हम आर्क मेथड यूज करते हैं। आप आर्क नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट स्केल से भी मार्क कर सकते हो। ये आपका सबसे कॉर्नर पॉइंट लिया, मैं 1 सेंटीमीटर का ले रहा हूं यहाँ पे पहला रेडियस, और ये मार्क कर दिया, ठीक है। फर्स्ट आर्क हमको यहाँ पे मिल गया है। अब ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारा, ये सेंटर पॉइंट हो गया, तो हमको सेकंड आर्क मिल जाएगा। फिर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप यहाँ पे रख के आर्क लगाओगे, इक्वल आर्क लगाना है, थर्ड आर्क मिल जाएगा हमको। देन वी विल गेट फोर्थ आर्क। सबसे पहले मैं यहाँ से कुछ सेटिंग्स को चेंज कर लेता हूँ, मिड पॉइंट को ऑफ कर लेता हूँ तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। फिफ्थ आर्क, सिक्स्थ आर्क, सेवेंथ आर्क, एट्थ आर्क, नाइन्थ आर्क और ये 10th। हमने 10 पॉइंट्स को मार्क कर लिए हैं यहाँ पे। टोटल 10 डिवीजन कर लिए इस लाइन के, इक्वल डिवीजन किए।
Now we will join this corner point by this corner point. हमें क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल कंटिन्यूस लाइन बनाते जाएंगे हम, ठीक है। यहां पर हम लाइन बनाते जा रहे हैं, कंटिन्यूस पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइंस मैं आपको बता चुका हूं, आप ड्राफ्टर यूज करोगे, अदरवाइज यू विल यूज रोलर स्केल अगर आप घर पे इससे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। ठीक है, मैं पैर देख रहे हैं पैरेलली मूव करते जा रहे हैं, ये देखिए पैरेलली मूव करना है। ड्राफ्टर में ये होता है, अगर आप स्केल को, जैसे स्केल की अगर मैं बात करूं, स्केल आपने अगर एक बार उठा दी तो फिर दोबारा आपको पैरेलली स्टार्ट करना पड़ेगा। ड्राफ्टर को आप उठा के, अपनी स्केल को उठा के टेबल पर कहीं भी रख सकते हैं। जैसे मैं आप इस कर्सर को देख रहे हैं, आप कहीं भी पिक कर रहा हूं, ये पैरेलली जा रही है लाइन, तो ये ड्राफ्टर की तरह काम कर रहा है यहाँ पर मेरा कर्सर, ठीक है। तो ये लाइन बन गई है हमारी। ये एक्स्ट्रा लाइन मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस ड्रॉ हुई हैं। आप एक्स्ट्रा यहाँ तक आप वो ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ इन कॉर्नर पॉइंट्स तक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब जितने भी ये पॉइंट आए हैं, जितने भी पॉइंट हमको मिले उन सभी पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट हमें ड्रॉ करना है, ये हम ड्रॉ करते जा रहे हैं यहाँ पर। तो जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं सबसे हमने हाइट ड्रॉ कर दी है 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब नंबरिंग देख लेते हैं यहाँ पर। अभी मैं यहाँ नंबरिंग बाद में कर दूंगा, लास्ट में पहले यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 0। हमने कितने डिवीजन किए हैं, 10 डिवीजन किए हैं 60 मिनट के, तो ये 6 के मल्टीपल में चलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वाई 6 इन मल्टीपल ऑफ 6, बिकॉज 60 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 6। 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54। ठीक है, ये हमने मार्क कर दिए यहाँ पे पॉइंट्स, और आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हो। आपको लास्ट में करना पड़ेगा कि हमने किस तरह से डिवीजन किए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6 इंटू किलोमीटर, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा कि हमारी ये 6 इंटू किलोमीटर है। ओके, अब इसके कितने पार्ट करें, तो हमें पता है ये बॉक्स जो है वो आपका 6 किलोमीटर शो कर रहा है। सॉरी, इसको एडिट करना पड़ेगा, 6 इंटू मिनट आएगा, मैंने किलोमीटर कर दिया है। ये 6 इंटू मिनट आएगा क्योंकि मिनट शो कर रहे हैं, 6 इंटू मिनट्स। तो यहाँ पर ये 6 मिनट शो कर रहा है, और हमें लीस्ट काउंट कितना है, 1 मिनट। तो हम कितने अभी यूनिट डिवीजन करेंगे इसके, हम करेंगे यहाँ पर 6 डिवीजन, ताकि हमको 1 मिनट इजीली मिल जाए। तो यहाँ पर मैं फिर से लाइन डिवीजन मेथड का यूज कर रहा हूँ और एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है यहाँ पर, और इस बार मैं 0.05 के 6 पार्ट करूंगा यहाँ पे, मीन्स डिस्टेंस कितना लूंगा, 0.5। तो आप डायरेक्टली स्केल से कर सकते हैं, 0.5 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं स्केल में इजीली। तो ये फर्स्ट आर्क लगाया,
ये सेकेंड आर्क, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 पार्ट्स हमने कर दिए यहाँ पर। अब ज्वाइन करेंगे इस लास्ट वाले कॉर्नर पॉइंट्स में, 0 वाले कॉर्नर पॉइंट को इस कॉर्नर पॉइंट से हम ज्वाइन करेंगे। ओके, अब इसके पैरेलली मूव करना है विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर और रोलर स्केल। और हम पैरेलल लाइंस बनाते जाएंगे यहाँ पर। ये देख रहे हैं पैरेलल लाइंस बन रही है हमारी यहाँ पर। सभी कॉर्नर पॉइंट से बनाना है हमको। ओके, तो हमने पूरे जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे ड्रॉ कर लिए यहाँ पे। रिमेनिंग में यहाँ पर इरेज कर देता हूं। हम यहाँ पर हाइट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने पार्ट्स मार्क कर लिए हैं और इन जितने भी ये कॉर्नर पॉइंट्स आए थे इनसे भी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम नंबरिंग कर देते हैं। ओके, ये हो जाएगा आपका 1। इस बार भी हम क्या कर रहे हैं, इवन या ऑड नंबर के में चलेंगे ताकि आपका ओवरलैप ना हो। ये हो जाएगा यहाँ पे 3, 5 और लास्ट हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, और ये यहाँ पर हमने शो किया है इसको सिंगल मिनट, तो सिर्फ लिख देते हैं मिनट। ठीक है, अब मैं इसको तो डिफरेंट कलर से शो कर देता हूं ताकि ये क्लियरली विजिबल रहेगा। डिफरेंट थोड़ा अलग लगेगा आपको। इन पॉइंट्स को भी डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूं। अब देखेंगे यहाँ पर हमें मार्क करना है टोटल 45 मिनट। तो कैसे 45 मिनट हम मार्क कर पाएंगे, तो यहां से हम लेंगे 42 को, क्योंकि 48 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 42 लेंगे और यहां से हम पिक करेंगे थर्ड पार्ट को। कितना होगा ये 45। ठीक है, और यहां हम लिख देंगे 45 मिनट्स इक्वल टू 27 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर डिस्टेंस शो कर दिए। जो भी आया है वो डिस्टेंस हमने यहाँ पे मार्क कर दिए। 45 मार्क करना था, इसको मार्क कर दिया। तो 45 मिनट में कितने किलोमीटर कवर कर रही है ट्रेन? 27 किलोमीटर। अब ये साथ में 27 किलोमीटर भी आपका शो कर रहा है, लेकिन इस स्केल में, इस प्लेन स्केल में हमको सिर्फ मिनट शो कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा यहाँ पर किस तरह से जब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो मिनट को कैसे शो करेंगे, और 45 मिनट में हमने कैसे 27 किलोमीटर को भी शो करा, ये भी हमने इस क्वेश्चन में कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव स्केल के क्वेश्चन भी हो जाते हैं जहां पर ये लिखा होता है यू हैव टू आल्सो शो 45 मिनट या यू हैव टू आल्सो मार्क 47 मिनट एंड 27 किलोमीटर सेपरेटली। तो आपकी 2 स्केल बनेंगी, वो मैं बताऊंगा आगे। 2 स्केल अलग बनेंगी, 1 किलोमीटर की बनेगी, 1 मिनट की बनेगी, और उसमें हम देखेंगे कि सेम डिस्टेंस आपकी शो करेगी वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इजीली समझा। यहाँ पे डिवीजन मैंने आपको 2 मेथड से इस बार बताया,
इस बार नया कॉन्सेप्ट थोड़ा सिखाया मैंने आपको, कैसे हम लाइन डिवीजन मेथड में डिवीजन को वेरी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको क्या क्या शो करना है, सिर्फ सिंगल मिनट शो करना था मिनिमम, तो मैंने सिंगल किया। मैक्सिमम के बारे में कहीं नहीं था कि 10 मिनट का होना चाहिए या 6 मिनट का होना चाहिए, कहीं मेंशन नहीं था। तो इस बार हम चेंज मैनिपुलेट कर सकते हैं इसको। तो जब ये क्वेश्चन कर लेंगे तो सेम इसी बेस पर एक मैंने क्वेश्चन और ऐड किया है। इसमें एक असाइनमेंट क्वेश्चन है, ये भी स्पीड रिलेटेड है। कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, then on a scale 1 centimeter equal to 1/3 kilometer, show a distance traveled by car in 3 minutes and 30 seconds। तो इसको समझना थोड़ा थोड़ा, ये क्वेश्चन इसी बेस्ड पर है, इसी क्वेश्चन पर बेस्ड रहे। RF फाइंड करना है, देखना इसको किस तरह से आप कर सकते हो। इजी, आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ लेते हैं। तो इसको ट्राई करिएगा ये भी, क्योंकि अब जब इसको कर लेंगे देन हम जब नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे तो धीमे धीमे चीज़ें हमारे लिए इजी होती जाएंगी। मीन्स प्रॉब्लम हमारे जो हम आगे सॉल्व करेंगे वो थोड़ा उसमें डिफिकल्टी कम फेस करेंगे। ठीक है, तो ये सब हमने आज देखा इस वीडियो लेक्चर में। दीज आर द टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंसेज यू कैन यूज फॉर दिस सब्जेक्ट। सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आप लोग ने अपना प्रीशियस टाइम दिया है इस वीडियो को वॉच करने के लिए। इसको आप काफ़ी अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिस भी करिएगा, और जब अगर आप प्रैक्टिस करेंगे देन यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।